अगर आप भी प्रोफेशन की प्रेडिक्शन करने के लिए कुंडली का सिर्फ 10th हाउस देखते हैं तो आपकी प्रेडिक्शन हमेशा ही गलत होगी। केपी सिस्टम में हम 10th हाउस को नहीं, 10th हाउस के सब लॉर्ड से प्रोफेशन की जानकारी लेते हैं। अगर आप प्रोफेशन की कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं केपी ज्योतिष की मदद से तो आज की वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे किसी भी कुंडली के 10th हाउस के सब लॉर्ड को देखकर आप प्रोफेशन, नौकरी, व्यवसाय की कंप्लीट जानकारी दे सकते हैं। थ्योरी रूल के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट भी दिखाऊंगा जिससे आपको समझ आएगी कि कैसे आपको उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। इसी तरीके से वीडियो के लास्ट में आपको मैं 10th हाउस के सब लॉर्ड का राशियों के साथ जोड़कर कैसे प्रेडिक्शन करी जाती है उसे भी हम समझाऊंगा। तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप सभी मुझे जानते हैं, मैं हरीश कुमार। मैं पिछले कई सालों से सिर्फ और सिर्फ केपी ज्योतिष के मेथड को फॉलो कर रहा हूं और केपी ज्योतिष को ही पढ़ा रहा हूं। प्रोफेशन की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जब हम वैदिक ज्योतिष से प्रोफेशन के बारे में आइडिया लेते हैं तो वैदिक ज्योतिष में 10th हाउस को देखा जाता है, 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखा जाता है और 10th हाउस का जो कारक प्लैनेट है, जिसे कि नौकरी के लिए शनि को कारक लेते हैं और व्यवसाय के लिए बुध को कारक लेते हैं। परंतु जब हम कृष्णामूर्ति ज्योतिष पद्धति में आते हैं तो हम ना ही 10th हाउस को देखेंगे, ना ही 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखेंगे, ना ही 10th हाउस के कारक ग्रह शनि और बुध को देखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ 10th हाउस के सब लॉर्ड को देखेंगे। यहाँ से आप व्यवसाय की, नौकरी की पूरी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले 10th हाउस का सब लॉर्ड क्या होता है हम उसे समझते हैं। कृष्णामूर्ति ज्योतिष पद्धति में किसी भी घर के सब लॉर्ड से उस घर से डिसीजन लिया जाता है, यानी कि वो घर से हमें क्या फल मिलेगा वो उस घर का सब लॉर्ड डिसाइड करता है। तो अब हम एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर लेकर चलता हूं आप सभी को। वहां से देखते हैं कि 10th हाउस का सब लॉर्ड आप कैसे देख सकते हैं। आप सभी ने एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में जिस भी कुंडली के बारे में देखना है उस कुंडली को ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर जाना है केपी सिस्टम। जब हम केपी सिस्टम में जाएंगे फिर हम आगे जाएंगे प्लैनेट एंड कस्प पर। प्लैनेट एंड कस्प पर हमने क्लिक करा, सबसे पहले आपको प्लैनेट मिलते हैं। उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको भाव कर कर लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक के भाव होते हैं। हर एक भाव के आगे पहले उस घर का राशि लॉर्ड लिखा होता है, फिर उस घर का नक्षत्र लॉर्ड लिखा होता है, फिर उस घर का सब लॉर्ड लिखा होता है। तो सरल भाषा में जाने तो सब लॉर्ड एप्लीकेशन ने हाउस के तीसरे नंबर पर लिखा हुआ होता है। हमें देखना है 10th हाउस का सब लॉर्ड। तो इस कुंडली में देखते हैं। इस कुंडली में 10th हाउस का सब लॉर्ड है, तीसरे नंबर पर है वीनस। तो इस कुंडली में 10th हाउस सब लॉर्ड वीनस आपको प्रोफेशन, नौकरी, व्यवसाय की कंप्लीट जानकारी हमें देगा। अब ये हमारा पहला स्टेप है किसी भी कुंडली को देखने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट करा, 10th हाउस सब लॉर्ड नोट करा हमने। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, हम इस वीनस की प्लैनेट सिग्निफिकेशन चेक करेंगे। प्लैनेट सिग्निफिकेशन क्या होता है, ग्रह कौन कौन से ग्रहों का फल देता है उसे हम प्लैनेट सिग्निफिकेशन कहते हैं। कृष्णामूर्ति ज्योतिष पद्धति में प्लैनेट हमें अपना फल भी देता है और प्लैनेट अपने नक्षत्र स्वामी का फल भी देता है। वैसे तो प्लैनेट सिग्निफिकेशन आप सभी को मैनुअली निकालने चाहिए,
प्लैनेट सिग्निफिकेशन पर हमारे यूट्यूब चैनल पर एक कंप्लीट वीडियो है, आप सभी उसे जरूर देखें। हमें एप्लीकेशन भी प्लैनेट सिग्निफिकेशन देती है। अभी हम एप्लीकेशन की मदद से प्लैनेट सिग्निफिकेशन निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? हम इसी में जाएंगे। जब हम नीचे इसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है सिग्निफिकेटर आरपी। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे वीनस की सिग्निफिकेशन। तो वीनस के आगे लिखा हुआ है 2, 4, 5, 7, 8 एंड 12। यानी कि पूरी लाइन कैसे बनेगी? 10th हाउस सबलोड वीनस सिग्निफाई 2, 4, 5, 7, 8, 12। ऐसे कर कर आप इसे लिखेंगे। यहाँ से आपको पूरी, ये हमने स्टेप नंबर अपना सेकंड यहाँ पर कंप्लीट करा है। अभी हम आगे बढ़कर कौन कौन से रूल हैं प्रोफेशन को देखने के लिए, वो आप सभी को समझाता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला रूल, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि हमें नौकरी करना चाहिए या फिर हमें व्यवसाय करना चाहिए। तो नौकरी करने का रूल होता है 10th हाउस सबलॉर्ड सिग्निफाई 6th हाउस। यानी कि अगर 10th हाउस का सबलॉर्ड 6th हाउस को सिग्निफाई करता है तो उस व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए। इस कुंडली में ये रूल अप्लाई कर कर देखते हैं। यहाँ पर 10th हाउस सबलॉर्ड वीनस, और आप इस वीनस की सिग्निफिकेशन देखिए, ये वीनस आपको 6th हाउस नहीं सिग्निफाई करता, यानी कि इसमें 6th हाउस नहीं है। तो इस व्यक्ति को नौकरी नहीं करनी चाहिए। अब सेकंड रूल पर चलते हैं। क्या हमें व्यवसाय करना चाहिए? व्यवसाय के लिए रूल है 10th हाउस सबलॉर्ड सिग्निफाई 7th हाउस। अगर 10th हाउस का सबलॉर्ड 7 को सिग्निफाई करे तो ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय करना चाहिए। इस कुंडली पर ये अप्लाई कर कर देखते हैं। इस कुंडली में देखिए आपका वीनस जो है वो 7th हाउस को सिग्निफाई करता है, तो व्यक्ति को व्यवसाय करना चाहिए। 6th हाउस से हम नौकरी देखते हैं और 7th हाउस से हम व्यवसाय देखते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है 10th हाउस का जो सब लोड है उसका संबंध कौन से घर से बनता है। अगर 10th हाउस सब लोड का संबंध आपका 6th हाउस से बने तो नौकरी, और वही 10th हाउस सब लोड संबंध आपका 7th हाउस से बने तो व्यक्ति को व्यवसाय करना चाहिए। अब रूल नंबर 3 पर चलते हैं। व्यवसाय में हम क्या क्या व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है? तो कृष्णामूर्ति ज्योतिष का एक सरल नियम है 10th हाउस सबलॉर्ड जिन जिन हाउसेस को भी सिग्निफाई करता है आप वो घरों के संबंधित काम कर सकते हैं। मैं आपको सरल कर कर ये समझाता हूँ। मान लीजिए 10th हाउस सबलॉर्ड सिग्निफाई करता है 4th हाउस, तो 4th हाउस के संबंधित हम काम कर सकते हैं। 4th हाउस के संबंधित काम कौन कौन से होते हैं? घर से काम करना, शिक्षा के संबंधित काम करना, वाहन के संबंधित काम करना और कंस्ट्रक्शन का काम, घरों का, मकानों का, फ्लैटों का, ये वाला काम करना। इसी तरीके से अगर 10th हाउस सबलॉर्ड सिग्निफाई करे आपके 3rd हाउस को, तो 3rd हाउस के काम क्या क्या है? ट्रैवल, किताबें छपवाना, पब्लिशर का काम करना, राइटिंग से संबंधित कोई काम करना। फिर 3rd हाउस ऑनलाइन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उनके काम करना। तो 10th हाउस का सबलॉर्ड जिन जिन हाउसेस को सिग्निफाई करता हो हम वो वाले घरों के काम कर सकते हैं। उसके आगे हमारा नियम है, नियम नंबर 4। कैसे पता लगे कि व्यक्ति को प्रोफेशन से कितनी अधिक मात्रा से वो धन कमा सकता है? इसके लिए आपको धन के पॉजिटिव और नेगेटिव हाउसेस को समझना पड़ेगा। पैसे के लिए पॉजिटिव हाउस होते हैं 2, 6, 10, 11, ये पैसे के पॉजिटिव हाउस हैं। और पैसे के लिए नेगेटिव हाउस होते हैं 5, 8, 9, 12,
ये पैसे के नेगेटिव हाउस होते हैं। तो 10th हाउस का सबलॉर्ड जिन हाउसेस को ज्यादा सिग्निफिकेट करता हो उतनी अधिक मात्रा से व्यक्ति धन कमाता है प्रोफेशन से। तो 10th हाउस सबलॉर्ड अगर 2, 6, 10, 11 को ज्यादा सिग्निफाई करेगा तो वो धन ज्यादा कमाएगा, और 10th हाउस सबलॉर्ड अगर 5, 8, 9, 12 को सिग्निफिकेट करेगा तो उतना अच्छा वो धन कमा नहीं पाता। यही सेम अब हम इस कुंडली में देखते हैं। यहाँ पर 10th हाउस सबलॉर्ड है वीनस। ये देखिए वीनस आपका 2, 6, 10, 11 में सिर्फ सेकंड हाउस को ही सिग्निफाई कर रहा है। अब नेगेटिव हाउस को देखते हैं 5, 8, 9, 12 में। तो ये वीनस आपका 5 को भी सिग्निफाई करता है, 8 को भी सिग्निफाई करता है और 12 को भी सिग्निफाई करता है। इसका सरल मतलब हुआ कि ये वीनस आपका पैसे के लिए पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज़्यादा है। तो ये व्यक्ति धन के मामले में बहुत अधिक धन नहीं कमा पाएगा थ्रू द प्रोफेशन। तो ऐसे सरल इस्तेमाल कर इन नियमों को आप प्रोफेशन की जानकारी ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पर 10th हाउस के सबलॉर्ड का राशियों के साथ मिलकर इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो समझते हैं। कृष्णामूर्ति ज्योतिष पद्धति में हम राशियों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती हैं चर राशियां, जिसे इंग्लिश में मूवेबल साइन कहते हैं। फिर आती हैं स्थिर राशियां, जिसे हम फिक्स साइन कहते हैं। और फिर आती हैं द्विस्वभाव राशियां, जिसे हम ड्यूल साइन कहते हैं। तो सबसे पहले चर राशियों को समझिए। चर राशियां होती हैं पहली राशि मेष राशि, फिर 4th नंबर की राशि कर्क राशि, उसके बाद 7 नंबर की राशि तुला राशि, और फिर आती है 10 नंबर की राशि मकर राशि, यानी कि 1, 4, 7, 10 ये चर राशियां होती हैं। फिर आती है स्थिर राशियां। सेकंड राशि वृष राशि, उसके बाद 5 नंबर की राशि सिंह राशि, फिर आती है 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि, और फिर आती है 11 नंबर की राशि कुंभ राशि, यानी कि 2nd नंबर, 5th नंबर, 8 नंबर एंड 11 नंबर की जो राशि है वो स्थिर राशियां होती हैं। और फिर आती है द्विस्वभाव राशियां। द्विस्वभाव राशि होती है मिथुन राशि, कन्या राशि 3, 6, और धनु राशि और मीन राशि 9, 12। तो 3, 6, 9, 12 ये राशियां द्विस्वभाव की होती हैं। इन्हें प्रोफेशन के साथ जोड़ा कैसे जाता है, हम यहाँ पर ये समझते हैं व्यक्ति के पास ग्राहकों की गति किस तरीके से आएगी, यानी कि ग्राहक अधिक आएंगे, कम आएंगे या फिर मध्यम आएंगे। तो आपका नियम है 10th हाउस का सबलॉर्ड अगर चर राशियों में हो, यानी कि 1, 4, 7, 10 इन राशियों में हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास ग्राहक बहुत अधिक आते हैं व्यवसाय में। वहीं आपका 10th हाउस सबलॉर्ड अगर स्थिर राशियों में है 2, 5, 8, 11 तो ऐसे व्यक्ति के पास ग्राहक बहुत अधिक नहीं आते। और आपका 10th हाउस सबलॉर्ड है द्विस्वभाव राशियों में 3, 6, 9, 12 तो ग्राहकों की गति जो है वो मध्यम होती है, ना बहुत ज्यादा आते हैं ना बहुत कम आते हैं। ठीक है, अब ये राशियों को देखते कैसे हैं? राशि को देखने के लिए हमेशा ही हम राशि चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। केपी चार्ट से राशियों को नहीं देखा जाता। ठीक है, तो 10th हाउस का सबलॉर्ड किस राशि में है हम उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 10th हाउस के सबलॉर्ड को देख लिया, जैसे पहले एक बार फिर से देखते हैं। 10th हाउस का सबलॉर्ड 10th हाउस के तीसरे कॉलम पर आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10th हाउस का सबलॉर्ड हमारा आया था वीनस। अब हमें ये देखना है ये वीनस कौन सी राशि में है। उसे देखने के लिए हम जाएंगे राशि चार्ट में। तो आप होम पर क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करने के बाद कुंडली बर्थ चार्ट पर क्लिक करेंगे।
आपके पास ओपन होगा लगन चार्ट। आपने यहाँ से देखना है ये वीनस किस राशि में है। तो यहाँ पर देखिए ये वीनस है 12 नंबर की राशि में, यानी कि वीनस किस में है, मीन राशि में है। तो मीन राशि कौन सी होती है, मीन राशि होती है द्विष भाव की राशि। तो ग्राहकों की संख्या ना तो बहुत अधिक होगी ना ही बहुत कम होगी, ग्राहकों की संख्या होगी मध्यम गति होगी। ठीक है, तो 10th हाउस सब लॉर्ड से हमें पूरी जिंदगी के प्रोफेशन की जानकारी मिलती है, लेकिन मुख्य बात यह है अभी के समय में उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा होगा, अभी वो कितना धन कमा रहा होगा या धन में नुकसान कर रहा होगा, आने वाले टाइम में कब वो धन लाभ ज़्यादा करेगा, कब कब उसे नुकसान होगा, उसे देखने के लिए हम कुंडली में महादशा अंतरदशा को स्टडी करते हैं धन के लिए। महादशा अंतरदशा कृष्णामूर्ति ज्योतिष पद्धति में कैसे देखी जाती है पैसे के लिए, उसे मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, इसके नोट्स बनाइए और अगली वीडियो में हम समझेंगे कैसे महादशा अंतरदशा को पैसे के लिए देखा जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट रहिए। अगर आप सभी कृष्णामूर्ति ज्योतिष पद्धति को कंप्लीट तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कृष्णामूर्ति ज्योतिष पद्धति के कंप्लीट कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी।